वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। चलो। सो एक बार दोबारा सुप्रभात दोस्तों। सो ये मैं और मेरी कज़न सिस्टर है और मैं एक बिन बुलाई शादी में आई हूँ क्योंकि अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमने का बहुत शौक है मुझे। क्योंकि एट द मोमेंट मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हेल्थ मेरी बहुत बुरी चल रही है, तो अब मैं सोचती हूँ थोड़ा मन बहलाया जाए। चलो इनका तो ठीक है, इनके तो स्टाफ की दोस्त की शादी है, लेकिन मेरा क्या? मैं ऐसे तैयार होके आई हूँ जैसे मेरे दादा की शादी होगी। लेकिन हटाओ, फोकस करो खाने पर, क्योंकि लाइफ कितनी ही बेहुदा चल रही हो पर ये मोमेंट नहीं छोड़ना चाहिए भाई लाइफ से। तो भाई ये लो, फ्लेक्स कर दी अपनी बॉडी, लग रही हूँ ना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तैयार मैं इतना इसलिए हुई हूँ क्योंकि लाइफ कितनी ही बुरी चल रही हो, फेस से और मेकअप से बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इतना सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इससे पहले वीडियो शूट करती या व्लॉग बनाती, जस्ट लाइक मी एंड माई लाइफ। मेरा फ़ोन भी खराब हो क्यों, बट कुछ वीडियो शूट करने के बाद ही उसमें एक ऑप्शन आ गया अलर्ट का। फिर तो भाई साहब क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना वीडियो शूट हो रहा है, ना कैमरा ऑन हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा स्क्रीन लॉक भी नहीं ओपन हो रहा था, डाटा नहीं ऑफ हो रहा था, कुछ भी नहीं। मैं तो सदमे में चली गई, मतलब भाई अब क्या होगा, मतलब वीडियो कैसे शूट होएगा, व्लॉग कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ लाइफ इतनी लोड़ी है ना मेरी कि बस क्या ही बताऊँ। मुझे नहीं समझ में आता मेरे साथ ही क्यों ऐसा सब कुछ होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी ही लाइफ इतनी उठ पटांग क्यों चलती है। तो मैं बताती हूँ, मैं गई एक बिन बुलाई शादी में जहाँ की मेरी एक सिस्टर है, उनके स्टाफ की किसी की शादी थी। उन्होंने बोला भाई ये सबकी फैमिली का इनविटेशन आया, तो हमारी फैमिली तो तुम ही हो, क्योंकि वो यहाँ पे अकेली रहती हैं बिकॉज उनकी फैमिली कहीं और रहती है और वो यहाँ पे जॉब कर रही है, तो इस वजह से वो यहाँ पे अकेली रहती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम दो दोस्त हो, एक और भी बंदा था, तो उसके साथ हम लोग चारों शादी में चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो बिन बुलाए शादी में गए, बढ़िया तैयार व्यार होके मस्त। एक तो उन्होंने पहले हमें एड्रेस नहीं बताया कि भाई तुम्हें जाना कहाँ है, तो साड़ी वाड़ी लपेट के खूब बढ़िया मस्त तैयार होके निकल गए भाई शादी में। तो शादी में जैसे ही पहुँचे हम लोग, वहाँ कर दी उन्होंने पगचौदी स्टार्ट। तो भाई इन लोगों ने बोला कि भाई बिन बुलाई शादी में अगर तुम जा रहे हैं तो सबसे पहले भाई हम तो खाना खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सबसे पहले खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग गए सबसे पहले टूटने खाने पे, क्योंकि भाई बिन बुलाई शादी में जाते ही इसलिए क्योंकि भाई हमें तो खाना खाना है शादी का, इस वजह से भाई शादी में जाते ही लोग खाना खाने के लिए, मैं ही नहीं आप लोग भी। ठीक है, उसके बाद हम टूटे खाने पे। तो जैसे ही हम खाना पीना खा रहे थे, आराम से बैठे थे, तो मैंने सोचा भाई शूट कर लेते हैं आराम से यहाँ पे बैठ के, जब खाना खा ही रहे हैं तो कैमरा निकाला, कैमरा निकालती 2-3 वीडियो शूट करी। शूट करते ही अचानक से दोबारा मैंने अपने पॉकेट में फ़ोन डाला। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद दोबारा फ़ोन निकाला तो देखा उसमें होम अलर्ट आ गया। मतलब होम अलर्ट मतलब अलाउ और डोंट अलाउ का ऑप्शन था। मैंने दबाया, कुछ हुआ ही नहीं रहा, बल्कि मेरा डाटा भी ऑन था। मैंने स्लाइड करके डाटा ऑन करा, डाटा बंद करने की कोशिश करी, डाटा बंद भी नहीं हुआ। मैं डर गई, मैंने बोला क्या हो गया इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो कि मेरा, तो ये जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ वो है iPhone 15 और ये मैंने रिसेंटली अभी लिया है दिवाली पे। तो उससे पहले मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन चला रही थी जिसकी हालत कुछ ऐसी है। ठीक है, तो ये इस फ़ोन को मेरे 4 साल हो गया था, तो मैं 4 साल से चला रही थी, तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार होगी, गरीबी क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वाला फ़ोन फिर ख़राब होने लग गया था कुछ टाइम बाद, तो फिर मैंने सोचा एक नया फ़ोन खरीद लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है उस चीज़ की। और फिर मैंने सोचा जब फ़ोन ख़रीद ही रहे हैं तो भाई अच्छा फ़ोन ख़रीदते हैं, चाहे पैसे कोई बात नहीं ज़्यादा लग जाए बट अच्छा फ़ोन आना चाहिए, क्योंकि जेब में पैसे हो ना हो बट नवाबी नहीं घटनी चाहिए भाई लोग। जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने अभी रिसेंटली दिवाली के टाइम पर एक नया फ़ोन लिया है iPhone 15। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। शादी में गए, खाना पीना खा रहे थे, बढ़िया मस्त करके 2-3 वीडियो शूट करी। देन मैंने दोबारा निकाला फ़ोन, तो उसमें होम अलर्ट का ऑप्शन आ गया सर्टन, और कुछ भी नहीं हो रहा, ब्लैंक एकदम स्टक हो गया फ़ोन। तो मैं डर गई, मैंने बोला यार अभी फ़ोन खरीदा है, ये क्या हो गया साला, तो ये दिखाना पड़ेगा बहन चो।
फिर बहुत करने की कोशिश करी, 2-3 दोस्त जो साथ में आ रखे थे उन लोगों ने भी करा, उन लोगों में एक तो बकचोदी ये हो गई कि ये जो साथ में लोग थे सब ने पी दी बढ़िया करके, और वो लगे मुझे भाई बोलने में कि तेरा फ़ोन ठीक कर देंगे भाई, यहाँ से जाने से पहले तेरा फ़ोन ठीक कर देंगे, चाहे कुछ खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, सारा कुछ नहीं पिएंगे, बट तेरा फ़ोन ठीक करके जाएंगे यहाँ से। मैंने बोला भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कहने लगे भाई तू चल हमारे साथ भाई, डांस करने चल। मतलब भाई मेरे को डांस नहीं करना, मेरा फ़ोन ठीक कर दो, मेरी जान बस रही है इसमें अभी फ़िलहाल। ऐसे तैसे उन्हें मना कर, उनको बोल कर मैंने बोला भाई मेरा फ़ोन ठीक करो, कुछ भी देखो, यूट्यूब में देखो, कुछ भी करो, मेरा फ़ोन ठीक करो। तो उन्होंने सब ने ट्राई करा भाई, एक एक करके सब ने प्रॉपर मेरा फ़ोन लेके ठीक करने की कोशिश करी, बट मजाल है जो हो जाए, मजाल है भाई, कुछ नहीं हुआ, एकदम चूं भी नहीं असर पड़ा, कुछ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि भाई तेरा फ़ोन ठीक कर देंगे, अभी डांस करने चल, ये टाइम भी निकल जाएगा, बिन बुलाई शादी में वैसे ही आ रखे हैं, कोई मार के भगा देगा और कुछ नहीं। मेरी हो गई रोने जैसी शक्ल में, साला मतलब तैयार व्यार होके आई, अच्छा खासा फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह खींचती, बढ़िया मस्त मस्त वीडियोज़ बनाती, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती, बट कैसे करना, वो सब तो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा भाई जैसा कि ये बोल रहे हैं डांस करने चलो, तो मैंने बोला चलो भाई डांस करने ही चलो। भाई जो हमने आतंक मचाया है शादी में, भाई साहब स्टेज ही फाड़ दिया भाई, डीजे वाला परेशान हो गया, तो उसने बोला भाई तुम चलो जाओ, अब जाओ, ये लास्ट गाना है। लास्ट ही गाना बजा, लेकिन कोई बढ़िया गाना बजा, हम लोग वहाँ से नाच नूच के, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई, नाच नूच के खा पी के साइड में बैठते ही मैं फिर रोने लग गई कि भाई मेरा फ़ोन ठीक करो, मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन ठीक करो। मतलब मेरी एक भी फ़ोटोज़ नहीं खींची यार, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता मेरी ही लाइफ क्यों ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, नरक जैसी, लोड़ी जैसी, फैन शो, कुछ ठीक नहीं होता मेरे साथ यार। मैं कहीं भी जा रही हूँ कुछ ना कुछ ख़राब। मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। कभी मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कहीं निकलने से पहले मुझे कुछ हो जाता है, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ है, कभी मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। इतना तो क्लमजी हो गई हूँ मैं, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे समझ नहीं आता मेरी क्लमजीनेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चलते पैर ठुक जाएगा, कभी मुझे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कभी मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मैं गाड़ी में चाबी लगा के भूल जाती हूँ, खा रही हूँ, पानी पीना भूल जा रही हूँ। मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, खरीदने का डिप्रेशन अलग हो गया मुझे। लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं आ रहा कि मेरे साथ कुछ पनौती चल रही है कि मैं ही पनौती हूँ, किसी पंडित को दिखाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों को दिखाने के बाद और इतना माथा ख़राब करने के बाद भी मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लॉक स्क्रीन ऑन नहीं हो रही थी, लॉक नहीं खुल रहा था, डाटा नहीं ऑफ हो रहा था, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंगल चीज़ नहीं हो रही थी। तो रोते गाटते बैठ गई। मैंने बोला भाई अब ऐसा करती हूँ, दोबारा जाती हूँ खाने के लिए, ठूसने के लिए, थोड़ा माइंड तो ठीक होएगा। मैं गई दोबारा कुछ खाने पीने, बेगानी शादी में आया, कुछ तो फ़ायदा हो भाई। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि भाई फ़ोन ठीक होना हो, पर शादी की एक भी चीज़, एक सिंगल चीज़ भी नहीं छूटनी चाहिए खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, बेगानी शादी में खाना खाकर और डांस कर हम मुँह उठा के चले गए घर। मेरा दिमाग तो फिर गया था, मैंने बोला भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं कैसे ठीक कराऊँगी, कल सुबह जाना है ड्यूटी पे और पूरा दिन नहीं मुझे मिलेगा नहीं, जब तक वापस आऊँगी तब तक सारी शॉपें बंद हो जाएंगी, कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। भाई नया फ़ोन है, ठीक करवा लेते हैं क्योंकि लाले पड़ जाएंगे। मैं कपड़े वपड़े चेंज करके बैठी अपने फ़ोन ठीक करने के लिए। मैंने बोला भाई दूसरा फ़ोन है, उसमें यूट्यूब में देख दुख के कुछ तो हो भाई साहब, सुबह तक कुछ तो ठीक हो, एटलीस्ट स्क्रीन लॉक तो खुले मेरा। सो गेस व्हाट, गेस भाई, दो ट्राई करने पे मेरा फ़ोन ठीक हो गया। तानी कैसे 2 ट्राई में फ़ोन ठीक हो गया भाई, उससे पहले तो मैं ही ट्राई कर लेती। मतलब मेरे से नहीं हो, तुमसे तो हो ही नहीं रहा था, मेरे से भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे, सच बताऊँ तो कसम से। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया, बट घर आते ही 2 ट्राई में मेरा फ़ोन एकदम ठीक हो गया भाई। लॉक स्क्रीन खुल रहा था, सब बढ़िया एकदम मस्त चकाचक। उसके बाद भाई मैंने सोचा भाई क्या लोचा है भाई मेरी ज़िंदगी में, मतलब लाइफ तो बकचोदी कर ही रही है, साथ साथ में
फ़ोन भी मेरे साथ एकदम लेके रखा है बड़ी, कुछ नहीं होने वाला तेरा ठीक। मैं तो सोचने लग गया तुझे इतनी दिक्कत थी तो मुझे पहले बता देता भाई, मैं तुझे लेके नहीं जाती, तू घर ही छोड़ के जाती। इसीलिए मेरे दिमाग में 24 घंटे सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई, लूप में चलता है। और मेरी लाइफ के दुखड़े सुनने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मेरी लाइफ में तो चलता रहेगा ये सब। ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइक एंड सब्सक्राइब। इस व्लॉग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।